हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी सीरीज़ स्टार्ट की थी और जिसमें हमने एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी हमने कवर अप कर ली थी और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी कर लिए थे। नाउ हम उस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे विद एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, सो ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है और इसमें हम कुछ थ्योरम्स को प्रूव करेंगे और उस थ्योरम के बेस्ड ही हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे, उसको करेंगे। ठीक है। सो हमारी फर्स्ट जो कुछ हमारे जो एक्सियम्स हैं प्रोबेबिलिटी की, वो क्या कहता है। ओके, सो क्या सो वी हैव एस let S be a sample space associated with a random experiment if A is the super subset. Okay, this is super subset, यानी कि जो A के एलिमेंट्स हैं वो S में हैं। ठीक है। देन P is called probability set function एंड अगर आपके पास A के एलिमेंट S में हैं तब हम क्या कह सकते हैं, जो है ना कि P ऑफ A जो होगा, यानी A की जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ इवेंट A इफ़ द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो हमारे ए की प्रोबेबिलिटी होगी वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी ओनली देन जब हमारे पास ए जो है वो सुपर सबसेट होगा, किसका, एस का होगा। ठीक है। सुपर सबसेट होने का मतलब क्या होता है, देखो सबसेट के जैसे ही है, जैसे हमारे पास ये हमारे सबसेट है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और जो आपका ए है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और जो हमारे पास ए के एलिमेंट्स मान लो 1 2 है, तो देखो ये कम्प्लीटली इसका सेट बन रहा है ना, ये 1 और 2 इसमें कम्प्लीटली आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ए जो है हमारे पास ये एस है। ठीक है, तो ए जो है इसका सुपर सबसेट बन जाएगा, यानी कि ए के सारे एलिमेंट एस में हैं। ठीक है, तो ये सुपर सबसेट है। तो अगर हमारे पास जो एस ए जो है सुपर सबसेट ऑफ एस है, देन ये वाली कंडीशंस ए के लिए अप्लाई होती है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0 हो सकती है। ऑब्वियस है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में तो होती नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमें या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी। तो ठीक है, फर्स्ट है। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 समथिंग जो भी बनेगा, ठीक है, तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इस तरीके के बहुत सारे सेट होंगे। ठीक है, जब आप उनका यूनियन करोगे, कभी भी किसी चीज़ का यूनियन, देखो ये वाला जो साइन था वो किसके लिए होता था, यूनियन के लिए होता था। ठीक है, और जो हमारे पास ये जो अगर हम उल्टा यू लिखते हैं तो ये हमारे किसके लिए होता था, इंटरसेक्शन के लिए होता था। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या होता था, टोटल, मतलब आप सब चीज़ों को सम अप करके लिखते थे। और इंटरसेक्शन में आप क्या लेते थे, ओनली कॉमन, जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं किसी दो सेट में से, आप उन चीज़ों को ओनली लेते थे। ठीक है, तो यूनियन मतलब टोटल। ठीक है ना, जो ये वाली चीज़ है तो ये टोटल है, यानी आप क्या करोगे, इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम अप कर दोगे, पी ऑफ ए इक्वल टू प्लस पी ऑफ 2 और वेयर ए आई एंड पेयर ऑफ, ओके बाद में देखते हैं। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस होगा, ठीक है, वो इक्वल टू 1 होगा। ओके, सो हमारे पास एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़, हाँ कुछ हमने एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लिए थे और ऑब्वियस है कि जैसे जैसे हमारा चैप्टर न्यू आगे प्रोसीड करेगा हमें नई नई प्रॉपर्टीज़ और देखने को मिलेंगी। तो हमने बेसिक्स तो डिस्कस कर लिए थे, अब ये थोड़ी सी एडवांस है। ओके, सो तो हमारा फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है, देखो ए नॉट। अब पहले बात ये चीज़ क्या है, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट। ओके, ठीक है, जब भी बार लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, याद करो कॉम्प्लीमेंट या तो ए बार होता है और या फिर हम उसको यूँ लिखते हैं, आई थिंक नो नो नो, ये तो ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। अब देखो कॉम्प्लीमेंट में क्या मतलब, कॉम्प्लीमेंट का पहले मतलब क्या होता है, जैसे हमारे सैम्पल स्पेस है। ठीक है, अब ये 1 2 3 इसमें जो हमारे पास ये 4 नंबर हैं। ठीक है, और जो हमने एक ए लिया हुआ है, तो उसमें से कोई भी चीज़ इसमें से मैच नहीं करी है, मतलब ये जो है 5 6 है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ए जो है कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि इसकी कोई भी चीज़ इसमें से बिल्कुल मैच ही नहीं करे, जब जस्ट अपोजिट नंबर आ रहा है। ठीक है, अपोजिट आए या चाहे ना आए, बट उससे मैच नहीं करेगी। ठीक है, उससे अलग आएगा।
कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, और नॉट भी होता है, ठीक है। जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था, याद होगा, जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी यानी होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस में ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यही था ना कि प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी। अब जैसे मान लो कि हमने एक ये, हाँ, प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम क्या होता था, ऑलवेज 1 होता था, ठीक है। तो यहाँ से हमें जिस मर्जी की वैल्यू निकालनी होती थी हम निकाल लेते थे, यही चीज़ प्रूव करनी है इसमें, ठीक है। तो यही चीज़ बोला जा रहा है, इफ़ ए कॉम्प्लीमेंट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, यानी कि ए जो है एक ए सेट का, सॉरी, अच्छा आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इसको ए ले लो और इसको कॉम्प्लीमेंट ले लो, ठीक है, यानी कि इसका कोई भी एलिमेंट जो इससे बिलोंग कर ही नहीं रहा है ना। तो ये सेट ए है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ए इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। आप यहाँ से भी आप यहाँ से निकालोगे, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है ये कैसे होता है, और देखो यही सेम थ्योरम इस फॉर्म में भी हो सकती है, इफ़ ए इज़ एन इवेंट देन पी ऑफ नॉट ए इज़ इक्वल टू, देखो इसको जो नॉट ए कहा जाता है, ठीक है, पी ऑफ नॉट ए इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। हमने एक क्या ले लिया, सैम्पल स्पेस ले लिया, ठीक है। अब जिसमें सैम्पल स्पेस ए और इन दोनों का जब हम यूनियन निकालते हैं तो वो ऐसा आता है, ठीक है। तो मान लो कि ये है, ठीक है, और जो हमारा सैम्पल स्पेस है उसमें जो नंबर है वो इन दोनों के सम के बराबर, इन दोनों में जो जो नंबर है उनका टोटल है, यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 है, 4 है, 5 है उसमें, और 6 तक डिजिट्स हैं, ठीक है। और जो ए इंटरसेक्शन ए नोट, अब इन दोनों के बीच में देखो क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, 5 है, ठीक है। तो हमने ये दो कंडीशंस ले ली, यानी कि हमें ये भी ये है, अच्छा हाँ, ये चीज़ें हैं कि आप इन दोनों को मिला के ये यूनियन बना सकते हो, और इन दोनों, सॉरी ये, हाँ, इन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 होगा, ये तो हमें पता ही है कि इसके एलिमेंट बिल्कुल भी इसमें होंगे नहीं, तो ये 5 होगा, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा सेकंड एक्सियोम था उसमें हमने क्या पढ़ा था, पी ऑफ एस इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ नॉट ए, ओके। सो ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास पी ऑफ नॉट ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमने थर्ड एक्सियोम पढ़ा था, थर्ड एक्सियोम में क्या था, जो पी ऑफ एस है वो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, बाकी ये हो गई हमारे पास। और आप ये देखो ना कि जो हमारे पास सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, आप सैम्पल स्पेस ये है, ओके। सो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नल सेट और द इम्पटी सेट इज़ 0, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 5 और 0, ओके। सो जो हमारे पास कोई एक सेट है उसका कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करता, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक सेट है, ठीक है, जैसे इसमें 1, 2 और 3 है, ठीक है। तो हमारे पास ये सैम्पल स्पेस है, मैं आपको बोलती हूँ कि भाई इसी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड करो, आप 4 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ठीक है। अब जब इसमें है ही नहीं 4, तो आप इसमें से 4 लाओगे कैसे, नहीं आ सकता। तो इस केस में जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी वो 0 होगा या 5 होगा, ठीक है, ये नल सेट होगा, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी इंटरसेक्शन कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर वही हमने किया हुआ है। तो अगर इसी के अकॉर्डिंग हम ये क्या बना सकते हैं कि जो हमारे पास देखो दो चीज़ें, एक में जैसे हमने एक एस ले लिया और मैंने एक ए बोला है ना, इसको आप इसको 5 ले लो, ठीक है, यानी कि दो चीज़ें ले ली हमने, दो केस ले लिए हैं, ठीक है, दो सिचुएशन ले लिए। जैसे हमारे पास एक जो है एक सैम्पल स्पेस में हमारे एलिमेंट्स हैं और एक जो है हमारे इसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या कह रहा है, जब आप एस सैम्पल स्पेस और 5, यानी कि आप इन दोनों का क्या करते हो, यूनियन करते हो, आप इन दोनों का यूनियन करते हो तो वो इक्वल टू एस आता है, ओके। और इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हो, जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हो तो आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है, यानी कि कुछ भी नहीं मिल रहा है इनका इंटरसेक्शन, तो ये आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या बना सकते हो, देखो दो चीज़ें होगी, हमने पहले भी यही सेम चीज़ लिखी थी ना
ये सेम चीज़ लिखी थी हमने यहाँ पे, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हमने क्या बोल दिया था कि हाँ, कि जैसे हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें बनी थी, सेम चीज़ें लिखी थी, और एक हमारे पास ये एलिमेंट था और एक ये था, ध्यान से देखना, ठीक है। तो हमारे पास एक ए था और ये ए था, ठीक है। तो हमने इन दोनों को क्या लिया, वह सम में ले लिया, ठीक है। और इधर जो है हमारे पास सैम्पल स्पेस में आ गया, ओके। अब यहाँ पे देखो, आपने दो इवेंट, आपने सैम्पल स्पेस को ही ऐसे A1 ले लिया, लाइक, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ A1 था ना, तो हमने इसको ये ले लिया, तो हमारे पास एक सेट ये है और एक सेट ये है, ठीक है। तो आप जब इन दोनों पे अप्लाई कराओगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, फाई, ठीक है, वो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, S। यहाँ से भी बना सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ S इक्वल टू, क्योंकि देखो यहाँ यूनियन है ना, तो यूनियन के लिए तो यही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई, ठीक है। अब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और यहाँ से जो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई वो क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है वो ये है, फॉर एनी इवेंट ए, और हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें इसके लिए ये प्रूव करना है, तो हम इसके लिए क्या लेंगे, हमने क्या ले लिया, एक फाई ले लिया, ठीक है, ए ले लिया, एंड ये चीज़ें जो है हमारे पास हमने ये कंडीशन ले ली है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो आप खुद सोचो ये कहाँ से आ सकता है, 0 ऑब्वियस है, 5 से आ सकता है, ठीक है। और ये आपने ए ले लिया, और जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एस करते हैं तो ये यहाँ से 1 आता है, ठीक है। तो हमने ये ले लिया कि ये दोनों, ये सारी चीज़ें जो एक दूसरे के सुपर सबसेट है, ठीक है। और एक थ्योरम ये होती है कि जब दो चीज़ें आपस में, मान लो A1 और A2 एक दूसरे के सुपर सबसेट हैं, ध्यान से देखना, देखो सुपर सबसेट है, यानी आप इधर से देख सकते हो कि ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसी की तरफ जो है हमारे पास ये वाली चीज़ है, ये क्या है, ग्रेटर है, यानी कि A2 इज़ ग्रेटर देन A1, ग्रेटर देन इक्वल टू A1, ठीक है। यही सेम चीज़ हम इस पर भी अप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इन दोनों पे अप्लाई करवा रहे हो तो ऑब्वियस है A1 वाला क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, और इन दोनों से ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप क्या करते हो, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई अभी प्रूव किया, 0 होता है, ये सेम ऐसे रहेगा, और ये 1 होता है, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हमारी थ्योरम आती है, ये मेन थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लास्ट टाइम एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। ये एडिशन थ्योरम भी कहते हैं इसको, इफ़ A1 एंड A2 आर द सबसेट्स ऑफ S, ठीक है, और एंड P ऑफ A यूनियन A2 इक्वल टू दिस, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया है यहाँ पे, एक जो हम इसको वेन एन डायग्राम कहते हैं, हमने ये बना लिया है, ठीक है। तो ये मान लो ये वाला जो सर्कल है आपका A1 है, और ये जो है A2 है, ठीक है। और जो ये वाली चीज़ें, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है, ऑब्वियस दोनों एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन है। अब देखो ये वाली चीज़ क्या है, इसमें क्या है, A1 है ओनली, और जो हमारे पास A2 नहीं है ना यहाँ पे, तो इसलिए हमने ये लिया हुआ है, A2 इज़ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, और यहाँ पे ये A2 का एरिया है, और यहाँ पे बिल्कुल भी A1 नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नॉट इसीलिए लिया है, यहाँ पे नॉट का मतलब ये है ही नहीं, ठीक है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो जो फ्रॉम द वेन एन डायग्राम से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से अगर आप देखते हो तो हमें क्या मिल रहा है, A यूनियन टू A, हम A और 2 का अगर यूनियन निकालें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, एक तो हमें ये मिल रहा है, इसका इंटरसेक्शन मिल रहा है, एक ये वाला पोर्शन मिल रहा है, और एक हमें क्या मिल रहा है, ये चीज़ें मिल रही है, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर ही ये पूरा कंप्लीट सर्कल में, तो दोनों सर्कल कवर अप हो रहे हैं, तो हम इन दोनों को क्या कह देंगे कि ये तीनों जो है आपस में क्या हो रहा है, यूनियन हो रहा है, यानी कि A यूनियन 2, यानी कि ठीक है, इन दोनों, एक ये चीज़ भी यही रिप्रेजेंट करनी है ना कि इन दोनों का कंप्लीट एरिया, ठीक है, और ये चीज़ भी तो यही रिप्रेजेंट कर रही है कि इन सब का कंप्लीट एरिया, ये अलग अलग पार्ट्स हो गए, ठीक है। आल्सो द सेट्स दीज एंड दीज आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, ओके। सो हमने ये चीज़ें ले ली। अब देखो, जब हमने एक्सियम सेकंड पढ़ा था, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, टोटल कह दो या सम कह दो, ठीक है, सम कह लो आप। तो हम क्या कर लेंगे, इंसानों को हमने क्या कर दिया, सम कर लिया। ये सेकंड एक्सियम कह रहा था कि जब भी हमारे पास कभी भी यूनियन का साइन हो तो उसको सम अप कर दो, ओके। सो अब हमारे पास क्या है, जो हमारा A1 है, अब आप यहाँ पे देखो, आपका जो A1 है वो किसका इंटरसेक्शन है, जो आपके पास ये वाली चीज़ है ये, एंड ये वाली चीज़ है ये, इन दोनों का, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं है, जो हमारा A1 है वो इन दोनों को मिलाकर बना है, ठीक है, ये वाला एरिया
और ये वाला एरिया, तो इन दोनों का यूनियन है कंप्लीट, ठीक है। और जो हमारे पास एंड A1 एंड दिस आर डिसजॉइंट। हाँ, इसके बारे में देखते हैं अभी। सो P of A1 इज इक्वल टू P of A1 यूनियन A2 एंड दिस। सो हमने अभी क्या बोला कि जो हमारा A1 है वो ये है, ठीक है, और ये डिसजॉइंट है, ओके। तो आप यहाँ से क्या बना सकते हैं, यहाँ से हम अगेन ये बना सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू क्या होगा, अब इन दोनों का क्या होगा, यूनियन, यानी यहाँ पे यूनियन है तो अब हम इसमें क्या डाल सकते, प्लस लगा सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास ये वाली, अब यहाँ से हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके बराबर होगी, हमारी ये सेकेंड इक्वेशन होगी, ठीक है। इंटरचेंजिंग A1 एंड A2 इन 2, ओके। सो हम क्या कर रहे हैं, A1 के प्लेस पे A2 लिख रहे हैं और A2 के प्लेस पे A1 लिख रहे हैं, ठीक है। A2 यहाँ पे आ गया, A1 यहाँ आ गया, A2 यहाँ पे आ गया, मतलब यही वाली चीज़ जो है, जैसे आपने A1 और ये फर्स्ट वाले इस वाले एरिया के लिए बनाया है ना, तो सेम इस वाले एरिया के लिए भी बन सकता है, तो इसी वजह से उन्होंने ये लिखा है, ठीक है। तो हम ये वाली चीज़ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, यूजिंग 2 एंड 3 इन फर्स्ट, यानी ये दोनों इक्वेशन को हम अपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, हम इसमें ये सारी वैल्यूज़ फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो PA यूनियन दिस, और जब आप ये वैल्यूज़ फिल करोगे आप कहाँ, यहाँ तक पहुँचोगे, ठीक है, और यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा फिल करने में। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ A1 एंड A2 आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। दो म्यूचुअली, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है, बिल्कुल 5 होता है, यानी कि उनके कोई भी उसमें इंटरसेक्शन ना आए, ठीक है। लाइक A1 हमारे पास 1 2 है और जो हमारे पास ये 3 4 है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे A1 एंड A2 का, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो जब हमारे पास जब दो इवेंट्स इस तरीके से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उन दोनों का जो यूनियन हो, हाँ इंटरसेक्शन 5 हो गया, मतलब अब मैंने आपको बता दिया कि हाँ यहीं से निकलेगा, ठीक है। लेकिन जो प्रूव करना है हमें कि यानी कि हमें जो इन दोनों का यूनियन जो होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहीं से लेते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि जब जब कोई दो इवेंट्स जो हों वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। अब हमारे पास जो हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है, इस फॉर्मूला को तो याद ही रखना है कि जो हमारे पास अगर दो इवेंट हैं PA यूनियन A2 होता है, ठीक है, और जो हमारे पास P ऑफ A1 होता है प्लस में P ऑफ A2 होता है और माइनस में हमारे पास P ऑफ A इंटरसेक्शन A2 होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और हमने इसको प्रूव भी किया, ठीक है। तो हमने सेम यही फॉर्मूला ले लिया और यहाँ पे देखो आप इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 होगा, 0 फिल कर दिया और ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया।